लालू यादव सत्य बोलेंगे, लालू यादव सत्य के पक्ष में खड़े होंगे, ये नफरती संप्रदाय लोग उस पर मुकदमा डालेंगे। तेजस्वी यादव जी कल के भविष्य में उन पर दर्जनों मुकदमा होगा। लालू प्रसाद जी को जेल जाने पर मजबूर किया, वही विचार तेजस्वी यादव जी पर मुकदमा करा करके उसके भी राजनीतिक जीवन को समाप्त करने पर आमादा है। हमारे साथ मौजूद हैं श्री चंद्रशेखर, परिचय के मोहताज नहीं है, पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री, बड़े नेताओं में शुमार, आरजेडी के कद्दावर नेताओं में शुमार है, वर्तमान में विधायक भी है। बात करेंगे ब्राह्मणवाद की, मनुवाद की। काफ़ी हमले भी इन दिनों देश में, कह सकते हैं कि ये मामला सुर्खियों में रहता है। खुद समझेंगे चंद्रशेखर जी से, सर इस मामले पे क्यों देश में इतनी राजनीति होती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद, साधुवाद। और आज तक इस सवाल को मेरे से कोई नहीं पूछा, इसलिए भी आपका विशेष रूप से साधुवाद है, आपको धन्यवाद करता हूँ कि लोग चीज़ों को नहीं समझते हैं। जहाँ नफरत की बुनियाद हो, जहाँ भेदभाव की बुनियाद हो, वही मनुवाद है, वही ब्राह्मणवाद है। फिर जब कोई मनुवाद या ब्राह्मणवाद कहता हो तो उसको ब्राह्मणों से नहीं लेनी चाहिए। जब हम लोग समाजवादी हैं, समाजवादी विचारधारा के सृजनकर्ताओं का नाम जाने हैं ना? बिल्कुल। अगर एक नंबर पर नाम आता है तो उच्च श्रेणी के कुलीन पंडित ब्राह्मण परिवार में पैदा होने वाले आचार्य नरेंद्र जी का नाम आता है। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के अंदर जब स्वाधीनता संग्राम का संघर्ष चल रहा था और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे ज्ञानी लोग को भी उसके चपरासी, उसके साथ काम करने वाले लोग संचिका सरका कर देते थे, फेंक कर देते थे, छुआ कर नहीं देते थे। या इस ढंग से जातीय विसंगति जो परिलक्षित हुआ, तो सबसे पहले इसके खिलाफ समाज को गोलबंदी का विचार किसी व्यक्ति के अंदर आया, उसका नाम आचार्य नरेंद्र जी। वो तो ब्राह्मण थे, उनको तो अच्छा लगना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जहाँ मानवीय संवेदना कमजोर होती है, वहाँ कोई ना कोई उठ के खड़े होते हैं, और खड़ा होने वाला पहला व्यक्ति वो ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले आचार्य नरेंद्र जी। उस समाजवादी विचार को सरजमी पर लाने वाले सूची में दूसरा नाम अगर किन्हीं का आता है, वो डॉक्टर लोहिया जी का आता है। बसावन सिंह जी, वो भी वैशाली बिहार के बिहार कुल में पैदा हुए थे, वो बसावन सिंह जी का नाम आता है, डॉक्टर लोहिया का नाम आता है, यूसुफ मेहर अली साहब का नाम आता है, जयप्रकाश नारायण जी का नाम आता है। इसमें कोई है आपको ओबीसी? इसमें कोई है दलित? सारे तो ऊंचे कुल के हैं, ऊंचे घराने के हैं, ऊंचे बिरादरी के हैं। और आचार्य नरेंद्र जी तो संघ पंडित कुल में पैदा हुए। तो क्यों उनके अंदर ये भाव आई? उन्होंने देखा कि हजारों साल से इस बड़ी जमात को 85-90% लोग जिसको बोलते हैं, जिसको बहुजन बोलते हैं, जो भाई ये जाति के नाम पर दबाया गया है, अपमानित हुआ है, मुख्य धारा से अलग है। जब तक इस बड़ी जमात को हम मुख्य धारा में नहीं लेंगे, जब तक इसको ताकतवर नहीं बनेंगे, देश ताकतवर नहीं बन सकता है। अब मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ कि आपके घर में 10 सदस्य हैं, और 10 सदस्य में से अगर 8 बीमार हो तो स्वस्थ आदमी का परिवार कहलाएगा कि बीमार आदमी का परिवार कहलाएगा? जाहिर सी बात है, बीमार आदमी का परिवार कहलाएगा। अगर आज भी इस देश में 150 करोड़ के आसपास की जनसंख्या हो और 100 करोड़ से ऊपर लोग या 125 करोड़ लोग आज भी जाति के नाम पर राष्ट्रपति तक को मंदिर जाने से कोई रोकता हो, बताइए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब आज तक का रिपोर्टिंग है, ये शेखर का रिपोर्टिंग तो नहीं है। जगन्नाथपुरी मंदिर में पूजा करने गए सपत्नी, और जिन नफरती लोगों ने इसको रोका, वही ब्राह्मणवाद है, वो ब्राह्मण नहीं है। वही मनुवाद है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो आचार्य नरेंद्र देव जी हैं, जो इंसानियत के स्थापना के लिए और भारतवर्ष को ताकतवर बनाने के लिए एक विचारधारा बनाया, जिसका नाम हम लोग समाजवाद कहते हैं। दूसरे फहरिस्त में कौन लोग हैं? आचार्य जेबी कृपलानी साहब, हमारे सहरसा लोकसभा पहले था, मधेपुरा सहरसा सब मिला के लोकसभा था, वहाँ से एमपी हुआ करते थे। तो आचार्य जेबी कृपलानी जी, पंडित मधुली में जी, पंडित जनेश्वर मिश्र जी, भाई तो खुल के कुल पंडित घराने के हैं।
उनको क्यों कर अच्छा लगने लगा समाजवाद? इसलिए कि उनके अंदर एक मानवीय संवेदना थी कि साहब जब तक ये हजारों साल से अछूत बनाए गए लोग या हाशिए पर रखे गए धकेले गए लोग को जिस संघवाद ने, जिस मनुवाद ने, जिस नफरती संप्रदायी विचार ने हजारों साल से सता के रखा, उसको जब तक सम्मान और ताकत नहीं देंगे, तब विशेष अवसर नहीं देंगे, तब तक सिर्फ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों जिसका संरक्षण मनु संहिता करता है, जो मेरे पास किताब है, तो उससे देश ताकतवर होने वाला नहीं है। एक तो इंसानियत के पक्ष में खड़ा होना है, दूसरी बात भारत को ताकतवर बनाना है, तो 90 लोगों को आप कमजोर करके भारत को ताकतवर बनाने का कल्पना कर रहे हैं। इसका मतलब यह भी एक पाखंड है। मैंने ये बात कही कि साहब भगवान श्री कृष्ण जी हों या भगवान राम जी हों, प्रभु श्री राम जी आए दुनिया में और क्या करके गए? दर्शन है बड़ा सबरी के जूठे बैर का। तो भगवान जी सबरी के जूठे बैर खा सकते हैं, तो हमको आपको क्यों परहेज है भाई? आप भगवान जी को सिर्फ धूपबत्ती दिखाए, यह भगवान की आराधना नहीं है, यह ईश्वर की पूजा नहीं है। दूसरों के दुख में तरफ उठना पूजा है, मजलूम बेबस इंसान को मदद देना ही पूजा है। और ये पहली बार मैं बोला हूँ, ऐसी बात भी नहीं। अब बताइए, सबरी का बेटा आज भी मधुबनी का उच्चैठ मंदिर है। 2014 में जीतन बाबू मांझी, दुनिया जानती है इस बात को, सब लोग जानते हैं, जीतन बाबू मांझी गए थे पूजा करने, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए धौस में पूजा पट्टी तो कर लिए, मगर जब लौट कर गए माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जिस नफरतियों ने, जिस विचार में, वो विचार है, कोई व्यक्ति नहीं है, उसको गंगा जल से धोकर पवित्र किया। अब समझिए, 70 के दशक में बाबू जगजीवन राम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और बनारस में डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करके लौटे, तो पाखंडियों ने उसको गंगा जल से धोया था। उसको लगभग 48-49 वर्ष हुआ, और 2014 के साल हुआ भैया, 11 साल हो रहे। मुख्यमंत्री जी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो साहब, कि साहब वो मंदिर में प्रवेश वर्जित है उनका, उसको छोड़िए, मुख्यमंत्री थे। देश में राष्ट्रपति से भी बड़ा कोई पद होता है क्या? 2018 में रामनाथ कोविंद साहब सपत्नीक गए थे जगन्नाथपुरी मंदिर में पूजा करने। मैं अभी डॉक्यूमेंट लाके दिखा देता हूं। और समाजीय पाखंडियों ने उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। तो जो भगवान राम जी सबरी मैंने अस्पृश्य मनुवाद द्वारा बनाए गए अछूत कुल में पैदा होने वाली सबरी, तो भगवान राम जी अछूत सबरी के अस्पृश्य सबरी के जूठे बैर खा सकते हैं, तो हम लोग, कोई भी आदमी इंसान भगवान राम से बड़े नहीं है। और अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो हमको सबरी का ताजा खाने में भी परहेज नहीं होना चाहिए। लेकिन सबरी के बेटा बेटी, चाहे रामनाथ कोविंद हो या जीतन बाबू मांझी हो, उसको आप मंदिर जाने से रोकते हैं या धो देते हैं, पवित्र करते हैं। इसका मतलब आप पाखंडवाद परोसने में लगे हुए हैं। तो पाखंडवाद की इजाजत कोई भी ईश्वर, कोई भी धर्म नहीं देता है। अब जिस शास्त्र की बात ना आपने उठाई है, हमसे पहले स्वयं डॉक्टर लोहिया जी बोल चुके हैं कि रामायण में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं भी, मानव दर्शन की बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन कुछ कचरे भी हैं। तो वो कचरे को निकालो भाई। अब बहुत लोग कहने लगे उत्तरकांड, आपको पता है मोहन भागवत जी में बोल दिए। मोहन भागवत जी से भाई हम ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी से बड़ा कोई आदमी है क्या? हिंदू का ठेकेदार, हिंदू धर्म का ठेकेदार मोहन भागवत जी बोल दिए कि भाई शास्त्रों में कुछ लोगों ने कुछ जोड़ दिया, वो जो है वो सही चीज नहीं है। तो भाई मैं बोला तो मेरे जीव की कीमत 10 करोड़ हो गई। अब मोहन भागवत जी बोले, चूंकि भैया वो पंडितों में भी सबसे ऊंचे कुल के पंडित हैं, तो उनके जीव की कीमत नहीं लगेगी। तो यही है फर्क है। लालू यादव सत्य बोलेंगे, लालू यादव सत्य के पक्ष में खड़े होंगे, ये नफरती संप्रदाय लोग उस पर मुकदमा डालेंगे। तेजस्वी यादव जी कल के भविष्य उन पर दर्जनों मुकदमा होगा, उनके परिवार पर, उनके माता पर, उनके भाई पर, उनके बहन पर, उनके बहनों पर। ये संघर्ष उसी का है। जिस विचार ने, जिस शक्ति ने, जिस ताकत ने संबुक बंद कराया, एकलव्य का अंगूठा काटा, शहीद जयदेव प्रसाद का कत्ल किया,
लालू प्रसाद जी को जेल जाने पर मजबूर किया, वही विचार तेजस्वी यादव जी पर मुकदमा करा करके उसके भी राजनीतिक जीवन को समाप्त करने पर आमादा है। तो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना, इसलिए भगवान राम जी के, मैं इसको चलाया नहीं, कोई तो मीडिया नहीं चलाया, उसका तो पूरा विजुअल निकाल लीजिए, वीडियो मिल जाएगा आपको। वो जो बापू सभागार में जो मेरा वक्तव्य है कि भगवान राम जी एक दर्शन है, उस पर उस पर लोगों को चलना चाहिए। सिर्फ अगरबत्ती या धूपबत्ती दिखा करके अब भगवान राम जी के किए हुए कर्म पर न चलिए, यह ईश्वर का इजाजत नहीं है, यह इसके लिए भगवान की इजाजत नहीं है। और मेरे इलाके में भाईजान, मैं अपने आप को शुक्रगुजार समझता हूं, मैं आपको गौरवशाली महसूस करता हूं कि संपूर्ण कोसी क्षेत्र में नवेंदु भाई, संपूर्ण कोसी क्षेत्र में एक देवता की बड़ी श्रद्धा से पूजा होती है, बाबा धर्मराज की। पता है, बाबा धर्मराज की पूजा के साथ हमारे हिंदू के गोबर में स्तुति होती है ज्योति पासवान की, ज्योति बाबा पासवान की। जिस ज्योति बाबा पासवान के बारे में या किसी पासवान के बारे में ऐसे पाखंडी शास्त्रों में लिख दिया गया कि भाई हड्डी तक और सवा हाथ धरती छुआ जाता है। बाबा धर्मराज की पूजा के साथ हमारे हिंदू के गोबर में स्तुति होती है ज्योति पासवान की, ज्योति बाबा पासवान की। जिस ज्योति बाबा पासवान के बारे में या किसी पासवान के बारे में ऐसे पाखंडी शास्त्रों में लिख दिया गया कि भाई हड्डी तक और सवा हाथ धरती छुआ जाता है। हमारे उसी देवता के साथ अर्चना आराधना होती है, स्तुति होती है हरिया डोम की, जिसको आप इस समाज जाति व्यवस्था के सबसे कमजोर और छूत समझते हैं। वो हम लोग के इलाके महान हिंदू के यहाँ उसकी स्तुति होती है। उनकी स्तुति के साथ पूजा होती है उदय सौ की, जहां साथ में कह दिया जे बरनाधम तेली कुम्हारा सुपथ की रात कोल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूर मुराई हुई सन्यासी। पहला नाम तेली का ले लिया कि भाई इसको देखने से जतरा खराब हो जाता है और दांत देखने से ठीक हो जाता है, मुंह देखने से जतरा खराब हो जाता है। भैया मेरे किसने लिखा? साथ लिखने का मतलब अख्तियार किनको था, ताकत किनको था? उसी विचार को उसने जाति का नाम लेकर के किसी को अधम नीच कहा, ये ईश्वर कह ही नहीं सकते हैं। मेरी यही धारणा है कि उदय सौ की पूजा होती है, उसके साथ ज्योति बाबा पासवान की पूजा होती है, हम लोग घर में होती है भाईजान। हरिया डोम की पूजा होती है, और तो और मीरा साहब को कुल देवता के रूप में हमारे गोबर में, हमारे संपूर्ण कोसी क्षेत्र में, और आपको मैं बता देता हूं पंडितों के गोबर में भी पूजा होती है। बनगांव मैसी सब में, समझे कि नहीं, उसमें पूजा होती है। तो ये पाखंडी नफरती लोग जो क्या कहते हैं, इस्लाम के मानने वाले को जो कहते हैं कि इसे ना भैया इससे परहेज करो, इसको मारो, वो देश को मारने की बात करता है, वो देश को तोड़ने की बात करता है। ऐसे लोगों से परहेज करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं गौरवशाली कोसी की धरती और मधेपुरा में पैदा हुआ हूं। मुझे पता है कि एक संवेदनशील इंसान किसी इंसान से नफरत नहीं करता है। मार्टिन किंग लूथर ने कहा है भाईजान, सियासत जहां धार्मिक मसले शांत किए जाते हैं वो देश महान होता है। सियासत जो धार्मिक मसलों को पैदा करता है, समझो उसको गलत लोग चला रहे हैं। जो फलसफा है चंद्रशेखर जी का बखूबी आप समझ गए होंगे, और शायद इसके बाद कुछ पूछने, कुछ सवाल करने और कुछ जवाब देने की अहमियत भी नहीं है। हमने दिखाया भी, लाइब्रेरी में रामायण भी रखा हुआ है और गीता भी रखा हुआ है। फलसफा वही है चंद्रशेखर जी का जो इससे पहले भी था, और अपनी बातों को बहुत तार्किक ढंग से भी समझाया। मैं जिस जाति से आता हूँ, मैं ब्राह्मण जाति से आता हूँ, लेकिन कभी भी मुझे इनके पास बैठने के दरमियान में कभी भी मुझे भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे अपने बच्चे और भाई की तरह इन्होंने प्यार दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि इंसान के तौर पे जो चंद्रशेखर जी ने विधायक और मंत्री रहते हुए आम लोगों को भी प्यार दिया, वो भी काबिल तारीफ है। और जो बातें और जो शब्द कह रहे हैं, शायद वो भी जनता के लिए, बिहार राज्य की जनता के लिए एक नजीर। एक चीज एक किताब दिखाता हूँ, आप गुजारिश करता हूँ सूर्या थोड़ा दिखाइए तो सर। जो ये बाबा नागार्जुन का है, रत्नावली है ना, कैमरे पे दिखाइए सर। ये बाबा नागार्जुन का रत्नावली है। बाबा नागार्जुन से बड़ा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, बिल्कुल अम्बेडकर से बड़ा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है। कोई इतिहास भूगोल की जानकारी है इन लोगों को? न ये पाखंडियों न इतिहास की जानकारी है, न भूगोल की जानकारी है, न पढ़ाई से कोई मतलब है। बाबा नागार्जुन ने कहा है, जो टिप्पणी की है मानस के उत्तरकांड के उन छंदों पर जो आपत्तिजनक है, तो मैं तो छोटा इंसान हूं साहब। चंद्रशेखर जी के पास मौजूद हैं, इंटरव्यू को खत्म भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर चलते चलते आप देखिए इधर, सूर्या आप इधर आइए, कैमरे को थोड़ा फोकस कीजिए और देखिए अभी भी
चंद्रशेखर जी की लाइब्रेरी में जहाँ बैठते हैं वहाँ रामायण, गीता और जितनी भी सनातन धर्म की जो बातें होती है, देश इन दिनों सनातन धर्म में उलझा पड़ा है, उन तमाम वो किताबें यहाँ मौजूद हैं। और बखूबी आप कह सकते हैं जिसको लेकर राजनीति काफी सुर्खियों में रहा, उसका बखूबी अध्ययन चंद्रशेखर जी ने किया है और अपनी बातों पे कायम भी है। सर कुछ और भी कहना चाह रहे थे क्या? कुछ नहीं, कह रहे थे जिन्हें मनुस्मृति भी है, मनुस्मृति भी है, जो इंसानियत के सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मूल स्रोत है नफरतियों का, मनुस्मृति भी रखा हुआ, अच्छी तरह से पढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत आपका नमेंदु भाई, आपके एबी न्यूज का बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। सर इस बार आप लोगों की सरकार बन रही है तो जनता लाखों लोग, चाहे आपके मुंह में घी शक्कर हो, प्रभु करे, ईश्वर करे कि नफरतियों को भगा करके, संप्रदायों को भगा करके अमन पसंद सामाजिक न्याय और समाजवाद की सरकार बने, कि मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत होगी सरकार, नफरत भागेगा, मोहब्बत जीतेगा।